हेलो हाय। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। सो वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। अब लास्ट लेक्चर में हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट जो वीडियो था पार्ट 3 आप लोग देख चुके हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हमारा पार्ट 4 है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी टेंस की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये आपके लिए पार्ट 3 है। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर रहे हो, देख रहे हो। तो ये हमारा पार्ट 4 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। काफ़ी हेल्पफुल है ये टेंस की सीरीज। जो लोग आप लोगों में से कंटिन्यू देख रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। वन बाय वन करके आप सारे पार्ट देखते जाइए और आप इनको रिवाइज भी करते जाइए। पार्ट 1 आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने यहाँ स्टार्ट किया। देन पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेक्स्ट पोर्शन था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, उसको कंप्लीट किया। देन पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया। और ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग भी न्यू हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखिए तो आपको ये वीडियो और क्लियर होगा। ये हमारी कंप्लीट टेंस की सीरीज है, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इसकी आइडेंटिटी या हम बोलें इसकी पहचान, क्या इसकी पहचान होती है? चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो हिंदी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो आप टेंस को कैसे पहचानेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं मीन्स कोई भी काम आप परफेक्टली कर चुके हो, मीन्स हो गया है, आया है, गया है। तो एंडिंग में इस टाइप से भी सेंटेंसेस में आता है, आया है, गया है, हुआ है। तो आया है, गया है, हुआ है, तो इस टाइप से भी अगर सेंटेंसेस में आता है तो ये आप यूज कर पाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके लिए। ओके, तो आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर भी कीजिए जिससे कि हमें और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, साथ में आपका आया है, गया है, हुआ है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये सारा आपका आएगा। हुई है, गए हैं, खाए हैं, पिए हैं, मीन्स एंडिंग में आप देख सकते हो कि आ है, ई है, ए है, जो आपके एंडिंग में आ रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना और भी आसान है। अब इसमें हमारी ओनली 2 हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करते हैं, हैज़ और हैव। और सबसे मेन चीज जो है इसमें याद रखने वाली कि आपको इसमें हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एक ऐसा टेंस जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो है आपका परफेक्ट टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आप तीनों में हैज और हैव का यूज कर पाते हो। तो हैज और हैव का यूज आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि हम हैज का यूज किसके साथ करेंगे। बेसिकली हैज का जो यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ये भी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ही, शी, इट, ये सारे आपके या कोई सिंगुलर नेम या कोई सिंगल नेम जो होगा आपका वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो जहाँ हम ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज, कोई भी सिंगल नेम है उसके साथ हम हैज का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है हैव। तो यहाँ हम हैव का यूज भी देखते हैं कि हैव का यूज आप किसके साथ करोगे। बेसिकली हैव का यूज आप करोगे आई, यू, वी और दे के साथ। आई, यू, वी और दे के साथ आप करोगे हैव का यूज। तो हैव भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आई, यू, वी, दे के साथ ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो या आपके पास एक से ज़्यादा नेम आते हैं तो आप वहाँ यूज कर पाओगे हैव का। सिंपल है, हैज का आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी और इट के साथ यूज करना है, और हैव का आपको आई, यू, वी, दे और के साथ यूज करना है। अब सिंगुलर में सब्जेक्ट की अगर हम सेंटेंसेस की डिस्कस करें, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैं काम कर चुका हूँ, मीन्स कोई भी काम हो चुका है या हुआ है। वे चले गए हैं, वे आ गए हैं, बच्चे स्कूल से घर पर आ गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ठीक है, सभी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हमारे आएंगे, आपने घर का काम पूरा कर लिया है या आपने ऑफिस का कंप्लीट कर लिया है, तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आपके आएंगे, गया है, आया है, लिया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी हम वन बाय वन करके जो हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं उनके थ्रू हम वन बाय वन करके सारे सेंटेंसेस को देखने वाले हैं।
और आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं, अभी न्यू बैच अवेलेबल मॉर्निंग 7 to 8, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल आपको मिल जाएगी सारी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये कंप्लीट सीरीज़ है, चलने वाली है। 10 से हमने स्टार्ट की है सीरीज को, काफ़ी आगे तक हमें ले जाना है। आप मान के चलिए कि पूरा स्पोकन का आपका जो एक पोर्शन है, इसे हम यूट्यूब के हेल्प से कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसमें आप लोगों की हेल्प ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो होते हैं आपके साधारण वाक्य। हम लास्ट 2 सेंटेंसेस में भी हम उन्हें देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हम देखेंगे इसमें जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहां मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इस सेंटेंस में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आई, तो आई हैव कंप्लीटेड। वर्ब की क्या आएगी यहां पे आपकी थर्ड फॉर्म, आई हैव कंप्लीटेड। अब अपना है मतलब आई के साथ क्या आएगा, माय। पूरा, आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव फिनिश्ड माय ऑल वर्क। पूरा काम कर लिया है, काम पूरा कर लिया है, या आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आप ऐसे भी सिंपली बोल सकते हो, ऑल आप लगाने की नीड नहीं है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक बार आप स्ट्रक्चर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो खासकर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज हैव का ध्यान रखना है। आपको अभी हम बता चुके हैं कि हैज का यूज किसके साथ और हैव का यूज किसके साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको याद रखने होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब है, सेकंड फॉर्म याद रखना होगा, थर्ड फॉर्म आपको याद रखना होगा। बाकी जो हम फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एक अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ। इसी टाइप से हम एक सेंटेंस आपका लेते हैं नेगेटिव का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हमारा चल रहा है। एक नेगेटिव का हम सेंटेंस लेते हैं कि जैसे कि उसने आज खाना नहीं बनाया। उसने आज खाना नहीं बनाया है। अगर हम इसी में पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे होते तो उसने आज की जगह उसने कल खाना नहीं बनाया था, तो उसमें आपका आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएंगे। उनको हम आगे देखेंगे जब हम पास्ट की सीरीज पे आएंगे। अभी हमारी प्रेजेंट की सीरीज चल रही है। उसने आज खाना नहीं बनाया है, तो एंडिंग में आप पहचान सकते हो कि ये आया है, ये हमारा सेंटेंस किस टाइप का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और हैव का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। इसमें उसने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ही और सी, कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। उसने हमें पता क्लियर नहीं है कि ये गर्ल है या बॉय है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, ही। अब ही के साथ आप क्या यूज करते हो, हैज़, खाना नहीं बनाया। अब सबसे पहले आपको नेगेटिव, तो जब हम आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसी के बाद हम नेगेटिव यूज करते हैं। ही हैज़ नॉट कुक्ड फूड, या आप कुक्ड दी फूड भी बोल सकते हो। ही हैज़ नॉट कुक्ड फूड, उसने आज खाना नहीं बनाया। आप टुडे आगे ऐड कर दीजिए। टुडे आपका क्या है, एडवर्ब है, तो आप आगे पीछे उसे सेंटेंस में कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो टुडे ही हैज़ नॉट कुक्ड फूड, आप ऐसे भी बोल सकते हो टुडे सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। अब हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या पहले आ जाएगा, क्या वह घर पहुंच गया है, क्या वह घर पहुंच गया है। तो आ है, ई है, एंडिंग में आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि किस टाइप का सेंटेंस रहेगा ये आपका रहेगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्या वह घर पहुंच गया है। क्या सेंटेंस में हम क्या इसमें बनाने वाले हैं, आप देख सकते हो। क्या इसमें हम स्ट्रक्चर जो है उसका अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। पहले आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर देते हैं एक बार। स्ट्रक्चर उसका जो बनेगा, सबसे पहले इसमें हैज और हैव आपका आएगा,
जो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाती है। बाकी हम इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर भी पहले देख चुके हैं। देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हम यूज कर रहे हैं, देन आपका ऑब्जेक्ट और देन आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर पहुंच गया है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले ही। तो सबसे पहले ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज ही। पहुंचने के लिए रीच्ड, हैज ही रीच्ड एट होम, घर पर, किसी प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो हैज ही रीच्ड एट होम। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट का, ठीक है। इसी टाइप से हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। ये स्ट्रक्चर है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस बनाने का। ये आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड ये हम प्रेजेंट परफेक्ट का देख रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेकंड में सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, देन आपका हैज और हैव, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका V3, देन आपका ऑब्जेक्ट और देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव वर्ड से आपको क्लियर है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये हम सारे इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करते हैं। इनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं मिडिल में। बाकी पार्ट 2 में पूरा क्लियर है। पार्ट 2 पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ही है, उसमें आप देख सकते हो कैसे हम क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसको पूरा देख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 4 चल रहा है अभी। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आएगा इसमें। तो पहले हम सेंटेंस देखते हैं किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कि कोई हम सब्जेक्ट ले लेते हैं कि राम ने क्या खाया है, राम ने आज क्या खाया है या राम ने क्या खाया है। राम ने क्या खाया है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस हो गया, राम ने क्या खाया है। तो स्टार्ट आप कहां से करोगे, क्या, व्हाट सबसे पहले, क्योंकि मिडिल में आ रहा है इसमें क्या, क्यों, कैसे, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड से। उसके बाद राम क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, सिंगुलर, तो व्हाट हैज राम। अब खाने के लिए आप क्या लगा दोगे, राम ने आज क्या खाया है, वर्ब ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, व्हाट हैज राम ईटन। व्हाट हैज राम ईटन, राम ने आज क्या खाया है। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि उसने मुझे कहाँ बुलाया है, उसने मुझे कहाँ बुलाया है, उसने मुझे कहाँ बुलाया है, ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। उसने मुझे कहाँ बुलाया है, तो वेयर, इसमें भी आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, उसने, ही और सी, कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। वेयर हैज ही, बुलाने को हम बोलते हैं कॉल, जैसे किसी को हम इनवाइट करते हैं तो वहाँ इनवाइट भी हम यूज कर सकते हैं। वेयर हैज ही इनवाइटेड मी, वेयर हैज ही कॉल्ड मी, तो मी आपका एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ। वेयर हैज ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कहाँ बुलाया है। तो आप इस टाइप के सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देन हम एक कंप्लीट अब इसका वीडियो बनाएंगे कंप्लीट सेंटेंसेस प्रैक्टिस का। तो आप वहाँ से कंप्लीट, एक बार हमारी प्रेजेंट सीरीज कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन उसके बाद हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसेस के सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। तो इन चारों टाइप के जो टेंस हैं, इन्हीं के हम बाकी के सारे सेंटेंसेस 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। आपको जो भी डाउट रह जाएगा आप वहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हो। तो एक बार हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने। जैसे कि वह सो गया है, वह सो गया है, ये फर्स्ट अफर्मेटिव है, इसका आपको ट्रांसलेशन बताना है। नेक्स्ट है उसने खाना नहीं खाया है, ये नेगेटिव है, इसका भी आपको ट्रांसलेशन बताना है। थर्ड है क्या वे काम पूरा कर चुके हैं, क्या वे काम पूरा कर चुके हैं।
क्या वे काम पूरा कर चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका वे कहाँ गए हैं, वे कहाँ गए हैं। तो आप इनमें वर्ब का यूज कीजिए। बाकी आपने इसके सारे रूल समझ लिए। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया फर्स्ट, सेकंड आपका नेगेटिव, थर्ड आपका है इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और फोर्थ आपका है इंटेरोगेटिव सेकंड। काफ़ी सिंपल्स सेंटेंसेज हैं। इन्हें आप कमेंट सेक्शन में आपको इनको ट्रांसलेट करना है, कमेंट में आपको बताने हैं ये। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, जब तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू।